गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। हर संडे को हम रिवाइज करते हैं प्रीवियस 6 डेज में जितनी भी हमने वोकैब की है द हिंदू की, तो उसका मैं रिवीजन आपको फटाफट से करवाता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट जो है मैं आपको उपलब्ध करवा सकूँ, आपका समय बचे। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 50% तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी मेरा कुछ मतलब बनता है वीडियो बनाने का। मैं थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आपको फ्रूटफुल लग रही है कि नहीं लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, पर लाइक तो ज़रूर करके कर दीजिएगा और 50% तक वीडियो देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। पहला हमारा वर्ड है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है हम किसी चीज के एक ही पहलू के बारे में विचार कर रहे हैं, एक ही पक्ष के बारे में देख रहे हैं, एक तरफा होना, असंतुलित होना, तो उसे बोला जाता है लॉपसाइडेड। अगला हमारा शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, और वो खास तौर पे कोई अप्रिय घटना हो जो जल्द ही शीघ्र ही घटित होने वाली हो। ऐसी कोई डेंजर, ऐसी कोई घटना जो कि शीघ्र ही घटित होने वाली हो, उसे बोला जाता है एमिनेंट। अगला हमारा शब्द है myriad। myriad का मतलब होता है चीजों का असंख्य मात्रा में होना, जिसकी हम गिनती ही ना कर सके। अनगिनत होना, असंख्य होना, बेशुमार होना, उसे बोला जाता है myriad। अगला हमारा शब्द है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को हम छुपा रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, तो उसे बोला जाता है कंसील। अगला हमारा शब्द है इपोक। इपोक का मतलब होता है एक स्पेसिफिक, हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उस युग में, उस जमाने में, उस युग में, काल में, अवधि में, उसे बोला गया है इपोक। अगला हमारा शब्द है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है पुराने ख्यालातों का होना, रूढ़िवादिता होना चीजों में, पुराने ढंग की कोई चीज होना, उसे बोला जाता है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक। अगला हमारा शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो कि होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला जाता है इनएविटेबल। अगला हमारा शब्द डेवास्टेटेड। डेवास्टेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, सर्वनाश करना या होना, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटेड। अगला हमारा शब्द एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से ये चीज हुई है, मतलब किसी को उत्तरदायी ठहराना, कारण ठहराना, किसी को श्रेय देना किसी चीज के होने का, उसे बोला जाएगा एट्रीब्यूटेड। अगला हमारा शब्द है कंट्रैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है कंट्रैक्शन। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, व्यवसाय में या अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आना, रिसेशन, डिक्लाइन होना, उसे बोला जाता है रिसेशन। अगला हमारा शब्द है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, बिल्कुल भी, मतलब कोई डल, कोई बोरिंग ऐसी कोई चीज, या फिर खाने की सेंस में भी इसका यूज होता है कि कोई जो खाना है वो बिल्कुल ही फीका है, नीरस है, बेस्वाद है, तो उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज हो सकता है इंसिपिड वर्ड का। अगला हमारा शब्द है कर्टेल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कर्टेल का मतलब होता है चीजों को शॉर्टन करना, छोटा कर देना, कटौती करना, किसी चीज में कमी करना, उसे बोला गया है कर्टेल। अगला हमारा शब्द एग्रावेटेड। एग्रावेटेड का मतलब होता है पहले ही बहुत सारी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, या पहले ही बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तो उस स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, मतलब स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाएगा एग्रावेटेड। अगला हमारा शब्द एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है धरना देना, आंदोलन करना, लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करना, उसे बोला गया है एजिटेशन। अगला हमारा शब्द है सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज को हम सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको क्षति पहुंचने से हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त होने से बचाना, उसे बोला गया है सैल्वेज। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है कोई किसी तरह की तकलीफ में है, परेशानी में है, दुख में है, तो उसको सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, आश्वासन देना किसी तरह का, उसे बोला गया है सॉलेस। अगला हमारा शब्द है एडवर्सरीज। एडवर्सरीज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एडवर्सरीज का मतलब होता है हमारे विपरीत चीजें होना, या फिर हमारा कोई विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, उसे बोला जाता है एडवर्सरीज, या परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना होना। अगला हमारा शब्द है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है चीजों को बटोरना, इकट्ठा करना। जैसे फसल, गेहूं की फसल जब काटी जाती है तो उसको बीनते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं, तो सूचना को इकट्ठा करना भी हो सकता है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन हम ग्रास्प कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, जो चीजों को बटोरना, इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड ग्लीन। अगला शब्द है फैग एंड। फैग एंड का मतलब होता है, मैंने एग्जांपल आपको दिया था, इमेज में आप देख सकते हैं, सिगरेट का जो पीछे वाला भाग होता है, फिल्टर लगा होता है जहाँ पे, तो वो किसी काम का नहीं होता है, उसको फेंक दिया जाता है बाद में। तो इस तरह के कोई काम चल रहा है, कोई भी प्रोसेस है, तो उसका जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है, और खासकर वो यूजलेस हो, बिना किसी काम का, उसे बोला जाएगा फैग एंड।
अगला हमारा शब्द है फ्रॉड, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें परेशान कर दे, थोड़ा सा चिंता में डाल दे, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है फैसिल। फैसिल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फैसिल का मतलब होता है चीज़ें हमारे अनुकूल होना, सुलभ होना, हमारे लिए चीज़ें आसान होना, उसे बोला जाता है फैसिल। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो पिच है, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कम से कम समय में वीडियो कम बने और कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बोल देता हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगला मेरा शब्द है रम्बलिंग। रम्बलिंग का मतलब वैसे होता है गड़गड़ाहट, जब बादलों में होती है, बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, उसे बोला गया है रम्बलिंग। या फिर हम किसी बात पे किसी से गुस्सा हैं, किसी से हम असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, तो उसे भी बोला जाएगा रम्बलिंग। अगला हमारा शब्द है बिली गर्ड। या फिर रम्बलिंग का मतलब हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रम्बलिंग का मतलब हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्से में हम बड़बड़ा रहे हों, ढंग से बोल भी ना पा रहे हों, तो उस कंटेक्स्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं रम्बलिंग को। अगला शब्द है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब होता है एकदम से समस्याओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से घिरे हुए रहना, उसे बोला गया है बिलीगर्ड। अगला हमारा शब्द है टर्नकोट। टर्नकोट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि विश्वासघाती हो, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, दल बदलू हो, गिरगिट की तरह अपना रंग बदले, धोखा देने वाला, उसे बोला गया है टर्नकोट। अगला शब्द है रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है किसी की डिमोशन कर देना, या अपने संस्था से, अपने संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देना किसी को, मतलब फायर कर देना उसकी जॉब से, या फिर डाउनग्रेड होना, अवनति होना किसी की, मतलब ऊंची पोस्ट पे कोई व्यक्ति है तो उसको लोअर लेवल पे पहुंचा देना, उसे बोला गया है रेलीगेट। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। अगला हमारा शब्द है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत लंबी अवधि तक चले, देर तक चलने वाली कोई प्रक्रिया, उसे बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। अगला शब्द है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है अपनी बुद्धि से काम लेना, अपने विवेक से काम लेना। जैसे हमारे जजों को जो है, जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन्हें काफ़ी सारी डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं, मतलब उन्हें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वो अपने विवेकाधीन से, अपनी बुद्धि के प्रयोग करके कोई भी डिसीजन जो है वो दे सकते हैं अपने डिस्क्रेशनरी पावर का यूज़ करके। अगला हमारा जो शब्द है वो है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ना, परित्यक्त करना, छोड़ के चले जाना, त्यागना किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है अबंडेंट। अगला शब्द है ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से हम छुटकारा पा रहे हैं, निवारण कर रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ से, बच रहे हैं किसी चीज़ से, प्रिवेंट, उसे बोला जाता है ऑब्विएट। अगला हमारा शब्द है मेलेफिसेंस। मेलेफिसेंस का मतलब होता है किसी भी तरह का बुरा काम करना, अपराध करना, दुराचार करना, भ्रष्टाचार करना, और वो खासकर ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकर, उसे बोला गया है मेलिफिसेंस। मेलिफिसेंस। अगला हमारा शब्द है लंच पेन। लंच पेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक महत्वपूर्ण भाग होना, बहुत ज़रूरी बात होना, महत्वपूर्ण कोई चीज़, व्यक्ति, भाग, उसे बोला गया है लंच पेन। अगला हमारा जो शब्द है वो है विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है किसी के द्वारा सताया हुआ कोई व्यक्ति, जिसपे कोई गलत काम हो रहा हो, जिसके साथ पीड़ित, सताया हुआ, उसे बोला जाता है विक्टिम। अगला शब्द है ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब होता है जिसने कोई गलत काम किया हो, जो पापी हो, दोषी हो, मुलजिम हो, मुजरिम हो, उसे बोला जाता है ऑफेंडर। अगला हमारा शब्द है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, आरोपी, जिसपे किसी तरह का कोई आरोप लगा हो, दोष लगा हो, जिसने कोई गलत कार्य किया हो, उसे बोला जाता है एक्यूज्ड। अगला हमारा शब्द है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हमारी जो न्याय व्यवस्था होती है, शासन प्रणाली जो होती है हमारी, हमारा जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उसे बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला हमारा शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी पे कोई अपराध का इल्ज़ाम लगा है, किसी पे कोई किसी तरह का, तो वो अपराध सिद्धि हो जाना, कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया जाना उस व्यक्ति को, उसे बोला जाता है कन्विक्शन। अगला शब्द है इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, उसे बोला गया है इंटिमिडेटिंग। अगला हमारा शब्द है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है दोष से मुक्ति हो जाना, किसी की रिहाई होना, बरी करने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है एक्विटल। अगला हमारा शब्द है फैसेट। फैसेट का मतलब होता है किसी भी बात का एक ही पक्ष देखना, एक ही पहलू होना, किसी की पहलू या पक्ष या रुख, उसे बोला गया है फैसेट। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूशन। अगला शब्द है इंडेक्टमेंट। इंडेक्टमेंट का मतलब होता है
इसका मतलब भी ये वैसे होता है, दो मतलब लिए गए थे। तो पहला मैंने आपको बताया था कि किसी पे किसी तरह का इल्ज़ाम लगाना, अभियोग पत्र भी हम बोल सकते हैं, मुकदमा चलाना, या फिर ऑफिशियली मतलब औपचारिक तौर पर किसी पे किसी तरह का इल्ज़ाम लगाना, दोषारोपण करना। या एडिटोरियल में इसका जो यूज़ हुआ था वर्ड का, वो होता है कलंक की सेंस में, कोई काम बहुत गलत है या फिर दुर्दशा का सूचक होना या कलंक होना किसी बात का, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ था एडिटोरियल में, इंडिक्टमेंट। अगला हमारा शब्द है रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम हिसाब किताब लगा रहे हैं, मोटा मोटा अनुमान लगाना, किसी चीज़ का कैलकुलेट करना, उसे बोला गया है रेकनिंग। अगला हमारा शब्द है सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब वैसे मैंने आपको बताया था, गैस जब सिम पे होती है, कोई चीज़ धीरे धीरे उबल रही हो, उसे बोला गया था सिमरिंग। या किसी भी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ना, उस कंटेक्स्ट में ये एडिटोरियल में यूज हुआ था वर्ड, किसी भी चीज़ का धीमे धीमे धीरे धीरे गति से बढ़ना, दैट इज कॉल्ड सिमरिंग। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे अपना भरोसा जताना, विश्वास जताना, आसरा करना किसी का, उसे बोला गया है रिलायंस। अगला हमारा शब्द है एस्क्राइबिंग। एस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना, किसी चीज़ का संबंध बताना, किसी चीज़ से कारण बताना, उसे बोला गया है एस्क्राइबिंग। अगला शब्द है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि सर्वत्र विद्यमान हो, सभी जगह फैली हुई हो, जैसे कोरोना वायरस है अभी इस स्टेज पे, तो सभी जगह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो सभी जगह व्यापक, सर्वव्यापक होना, उसे बोला गया है परवेसिव। अगला शब्द है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहना, लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, उसे बोला गया है मतलब बदलाव को सहने के लिए, एडवर्स जो परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियों में भी बने रहना, उसे सहने की क्षमता रखना, लचीलापन होना, उसे बोला गया है रेजिलियंट। अगला हमारा शब्द है इंडिफेंसिबल। इंडिफेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जो कि बिल्कुल से अन्याय संगत हो, असमर्थनीय होना, उसे बोला गया है इंडिफेंसिबल, मतलब अनजस्टिफाइएबल। अगला हमारा शब्द है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब मैंने एक रोग से भी आपको बताया था, जो टमाटर की फसल में काले रंग का, भूरे रंग का रोग लगता है टमाटर की फसल में, वैसे उसे ब्लाइट बोला जाता है। एडिटोरियल में इसका यूज किया गया था एक अभिशाप की सेंस में, एक क्षति की सेंस में, उसे बोला गया था ब्लाइट। अगला हमारा शब्द है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है कुशलता में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होना किसी चीज का, उसे बोला गया था क्रेडेंशियल्स। अगला हमारा जो शब्द है वो है पाज। पाज पेड। पेड का मतलब होता है किसी वस्तु की आकार में या मात्रा में धीरे धीरे कमी करते रहना, रिडक्शन करना, रिड्यूस करना, उसकी मात्रा में कटौती करना, उसे बोला गया था पेड। अगला हमारा शब्द इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आक्रमण करना, हमला करना, उसे बोला गया है पेयर, उसे बोला गया है इन्वेजन, आक्रमण करना, हमला करना। अगला शब्द है डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है किसी को मतलब निरुत्साहित होना, किसी का जी तोड़ देना या कम करना, सॉफ्टन होना किसी चीज का, या हम बिल्कुल से मतलब एंथुजियास्टिक नहीं है, डिस्करेज हो जाना, निरुत्साहित हो जाना, उसे बोला गया है डैम्पन। अगला हमारा शब्द है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल भी जिसमें स्थिरता ना हो, बिल्कुल भी स्थिरता ना हो, परिवर्तनशीलता होना, लगातार बदलती रहें चीजें, अस्थिरता होना चीजों में, अनस्टेबिलिटी होना, उसे बोला गया वोलेटाइल। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। अगला शब्द है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, पॉजिटिविटी रखना, आशावादी होना, उसे बोला गया है ऑप्टिमिस्टिक। अगला हमारा शब्द है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं, किसी बात को बल दे रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं किसी पॉइंट को, उसे बोला गया है एम्फेसाइज। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट का मतलब होता है पहले ही कोई किसी तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो स्थिति का और ज़्यादा से बिगड़ जाना, स्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना, उसे बोला जाता है एग्जैजरबेट। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि समझने में बिल्कुल साफ तौर पर समझी जा सके, साफ तौर पे किसी चीज़ को व्यक्त करना या साफ तौर पर समझा जाना, किसी चीज़ का साफ तौर पर व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेड। अगला हमारा शब्द है स्पटर। स्पटर का मतलब होता है गुस्से में हम हड़बड़ा रहे हैं, कुछ हकलाहट से हम बोल रहे हैं, या फिर जब इंजन थोड़ा स्टार्ट होता है, दूसरा एग्जांपल ये था गाड़ी का मैंने आपको, इंजन जब स्टार्ट होता है और थोड़ी आवाज़ करता है एकदम से बंद हो जाता है, तो उस आवाज़ को मैंने भी बोला जाता है स्पटर। अगला हमारा शब्द है कोरोलरी। कोरोलरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोरोलरी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो कि किसी दूसरे के कारण, कॉज कुछ और है कि इसके कारण कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी है जिसके कारण ये और घटना घटी है, तो उसका एक प्रत्यक्ष परिणाम होना, इसके कारण ऐसा हुआ है, तो उसको बोला जाता है, उसे बोला जाता है कोरोलरी।
अगला हमारा शब्द है मूठ। मूठ का मतलब होता है ऐसा कोई बिंदु, ऐसा कोई पॉइंट जो कि विवादास्पद हो, बिल्कुल से बहस के योग्य हो, उसे बोला गया है मूठ। अगला हमारा शब्द है स्टेम। स्टेम का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में करना, रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंधित करना किसी को, उसे बोला गया है स्टेम। अगला शब्द है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि सभी के सहयोग के द्वारा किया जाए, सभी की जिसमें कोशिशें हों, सभी के जिसमें प्रयास शामिल हों, सभी के कोशिशों और प्रयासों की आवश्यकता होना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है ऑल हैंड्स ऑन डेक। अगला शब्द है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है चीज़ों को, किसी भी तरह की परिस्थिति है या कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो चीज़ों को डील करना, सामना करना, परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, उसे बोला गया है कोप विद। अगला शब्द है शेकल्स। शेकल्स का मतलब होता है जो मुजरिम के हाथ में, अपराधी के हाथ में बेड़ियां लगाई जाती हैं, हथकड़ी जिसे बोलते हैं, उसे बोला गया था शेकल्स। या हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसी कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो जाएगा शेकल्स का। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत करना, कोई विद्रोह करना, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। अगला हमारा शब्द है अनलीश। अनलीश का मतलब होता है एकदम से बाहर फूट पड़ना किसी चीज का, प्रवाह से उमड़ पड़ना, उसे बोला गया था अनलीश। अगला शब्द है रिटालिएट। रिटालिएट का मतलब होता है किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना, मतलब जैसे को तैसा, उसे बोला गया है रिटालिएट। अगला शब्द है डिसोन। डिसोन का मतलब होता है किसी को त्यागना, त्याग करना, किसी चीज को अस्वीकार कर देना, उसे बोला गया है डिसोन। अगला हमारा शब्द है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी तरह का किसी के साथ धोखाधड़ी करना, छल कपट करना, धोखा देना, चालाकी करना, उसे बोला गया है डिसेप्शन। अगला हमारा शब्द है डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, तबाही करना, विनाश करना, उसे बोला गया है डेमोलिशन। अगला हमारा शब्द है बेट्रे। बेट्रे का मतलब होता है किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना किसी के साथ, उसे बोला गया है बेट्रे। अगला शब्द है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना किसी को, उसे बोला गया है इंटिमिडेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी बातें बोलना, ऐसे कथन या ऐसी चीजें करना जिससे कि दूसरा भड़क उठे, दूसरों को उत्तेजित करना, उकसाना दूसरों को, उसे बोला गया है प्रोवोकेटिव। अगला शब्द है प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई धार्मिक शोभा यात्रा, जुलूस निकालना या फिर बारात, उसे बोला गया है प्रोसेशन। अगला शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी पहले वाली स्थिति में होना, पूर्व स्थिति में होना, यथास्थिति में होना, जैसे चीजें पहले थी उसी स्थिति में होना, उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो। अगला शब्द है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है बेहद बुरी कोई चीज होना, अत्यंत बुरी, बैड एंड ऑफेंसिव, उसे बोला गया है एग्रीजियस। अगला शब्द है एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट का मतलब होता है जबरदस्ती दूसरे की जमीन को हड़प लेना, अतिक्रमण करना, उसे बोला गया है एंक्रोचमेंट। अगला हमारा शब्द है कॉन्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टुमेशियस का मतलब होता है किसी की बात ना मानना, बहुत ज्यादा उद्दंडता दिखाना, अवज्ञाकारी होना, डिसओबीडियंट, उसे बोला गया है कॉन्टुमेशियस। ये न्यू वर्ड है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, कॉन्टुमेशियस। अगला हमारा शब्द है इन द विसिनिटी। इन द विसिनिटी यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ था वर्ड। इन द विसिनिटी का मतलब होता है हमारे आस पड़ोस में क्या चीजें हैं, हमारे आस पड़ोस की बात हो रही है, आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है, या हमारी निकटता में क्या है, हमारी नजदीकी क्या है, उसे बोला गया है नजदीक में क्या चीजें हैं, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज हुआ था इन द विसिनिटी फ्रेज का। अगला हमारा शब्द है कन्फ्लेट। कन्फ्लेट का मतलब होता है चीजों को आपस में मर्ज करना, मिलाना, आपस में चीजों को ब्लेंड करना, उसे बोला गया है कन्फ्लेट। अगला शब्द है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई ताना मारना, आक्षेप करना, कटाक्ष करना, उसे बोला गया है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन। अगला हमारा शब्द है फोमेंटिंग। फोमेंटिंग का मतलब होता है किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है फोमेंटिंग। अगला शब्द है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है हम बहुत ज्यादा दुखी हैं किसी बात को लेकर, चिंताजनक स्थिति में होना, निराशाजनक स्थिति में होना, उसे बोला गया है डिसमल। अगला शब्द है इन्फ्लिक्शन। इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है किसी को किसी तरह का पेन पहुंचाना, कष्ट देना, दंड देना किसी को, उसे बोला गया है इन्फ्लिक्शन। अगला शब्द है इवोकिंग। इवोकिंग का मतलब होता है एक बार फिर से उजागर कर देना कोई फीलिंग, या फिर किसी की याद जगा देना, मेमोरी, किसी की याद आ जाना या अनुभूति को जगाना किसी की, उसे बोला गया था इवोकिंग। अगला हमारा शब्द है अवॉव्ड। अवॉव्ड का मतलब होता है खुले आम पर, पब्लिकली किसी चीज को एक्सेप्ट करना, दृढ़ता से खुलेआम कुछ कहना या एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, उसे बोला गया है अवॉव्ड। अगला हमारा शब्द है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है ऐसे कोई धार्मिक जो बिलीव्स होते हैं,
उन्हें बोला जाता है डॉक्ट्रिन, या फिर कोई सिद्धांत या कोई मत या सिद्धांत हम बोल सकते हैं, या नीति या विचार, उसे बोला गया है डॉक्ट्रिन। अगला शब्द है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट वर्ड का यूज वैसे आर्मी की सेंस में ज़्यादातर होता है कि कहीं पे आर्मी को डिप्लॉय करना, सेना को भेजना किसी जगह पर, उसे बोला गया है डिप्लॉयमेंट। अदरवाइज किसी काम में व्यक्तियों को लगाने के लिए भी बोला जाएगा डिप्लॉयमेंट। अगला हमारा शब्द है हीजेमॉन। एडिटोरियल में ये वर्ड हुआ था हीजेमॉन करके यूज, मैंने हीजेमनी ही ले लिया था, हमने बहुत बार ये वर्ड डिस्कस किया है। हीजेमॉन का मतलब होता है किसी दूसरे पर अपना नियंत्रण रखना, वो कोई संगठन भी हो सकता है, दूसरा देश भी हो सकता है, तो अपनी मोनोपोली करना मतलब डोमिनेंस रखना अपनी, उसे बोला गया था हीजेमॉन, और हीजेमनी मैंने लिखा है। अगला शब्द है अनअबैश्ड। अनअबैश्ड का मतलब होता है लापरवाह होना, बेपरवाह होना किसी काम के प्रति, उसे बोला गया था अनअबैश्ड, मतलब ब्लेटेंटली होना, बिल्कुल से। एक तो होता है जिसको थोड़ी सी शर्म हो, और जिसको शर्म ही ना हो, शेमलेस, ब्रेजन, बोल्ड, ब्लेटेंट, उसको बोला गया था अनअबैश्ड। अगला हमारा शब्द है आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है बहुत बुरी क्रोध वाली कोई अवस्था, कि बहुत बुरी, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने वाली कोई बुरी अवस्था जिससे हमें गुस्सा आ जाए एकदम से, उसे बोला गया था आउटरीच। अगला हमारा शब्द है एग्रीजियस। एग्रीजियस हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है वर्ड। बेहद खराब कोई चीज़ होना, बैड एंड ऑफेंसिव, उसे बोला गया है एग्रीजियस। अगला शब्द है रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब होता है कोई चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम घृणा कर रहे हैं किसी चीज़ से, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं किसी तरह का, तो उसे बोला गया था रिवल्शन। अगला हमारा शब्द है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम शांति रखना, पीस एंड काम, क्वाइट, उसे बोला गया था ट्रैंक्विलिटी। अगला हमारा शब्द है गैमेट। गैमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के हम पूरे संपूर्ण पहलुओं के बारे में विचार कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक देख रहे हैं किसी चीज़ को, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है गैमेट। जैसे आज मैं फटाफट से सिर्फ शब्द ही बोल रहा हूँ, और डेली बेसिस में मैं आपको सिनोनिम्स भी करवाता हूँ, एंटोनिम्स भी करवाता हूँ, और एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसे बोला जाएगा हम एक वर्ड के संपूर्ण पहलू के बारे में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेट। अगला हमारा शब्द है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कोई उकसाने वाली बात कहना, किसी को भड़काने वाली कोई चीज़ बोलना, उसे बोला गया है इन्फ्लेमेटरी। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई षड्यंत्र रचना, कोई साजिश रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। अगला हमारा शब्द है स्टाउंडिंग। स्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमें हैरानी में डाल दे, हमें चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे, उसे बोला गया था स्टाउंडिंग। अगला हमारा शब्द है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है किसी भी अधिकारी का कोई अधिकार क्षेत्र जिसपे उसके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो लागू होते हैं, न्यायाधिकार क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र, उसे बोला गया है जुरिस्डिक्शन। अगला हमारा शब्द है कन्फर। कन्फर का मतलब होता है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना, किसी तरह की मीटिंग करना, उसे बोला गया है कन्फर। हमारा अगला शब्द है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है अमान्य व्यवहार करने वाला, या गलत काम करने वाला, या गलत काम करना, या दुष्कर्म करना किसी तरह का, उसे बोला गया है परवर्स। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। का मतलब होता है एकदम से चिंता में होना, परेशानी में होना, एकदम से अपसेट होना, डिस्टर्ब होना, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करना, मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूशन। अगला हमारा शब्द है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है किसी काम से हम बच रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसी बात का, उसे बोला गया है डैमेज। अगला हमारा शब्द है फैक्शंस। फैक्शंस का मतलब होता है छोटे छोटे दल बनना, एक बड़े संगठन में अलग ही अपने गुट बनना लोगों के, उसे बोला गया है फैक्शंस। उन दल को, उस गुट को, उस समूह को बोला जाएगा फैक्शंस। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की उसकी जो स्वतंत्रता होती है, प्रभुता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, लिबर्टी, फ्रीडम, उसे बोला गया है सोवेंटी। अगला हमारा शब्द है रैंगलिंग। रैंगलिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से उलझ पड़ना, नोक झोंक होना, कहासुनी होना, वाद विवाद होना, उसे बोला गया है रैंगलिंग। तो ये रैंगलिंग वर्ड लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फटाफट से मैंने कोशिश की आपको वर्ड्स को रिवाइज करवाने की, और काफ़ी वर्ड्स आपके रिवाइज हुए भी होंगे। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।